धार जिले के दौरे पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह जी आर्य पहुंचे हैं। आज सुबह से उनका यहाँ का दौरे का शेड्यूल था। उन्होंने यहाँ पर कुछ कार्यक्रम शासकीय किए हैं और जो सामाजिक दृष्टि से जो कार्य है उन्होंने भी यहाँ पर किए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों की मीटिंग भी ली है। इस वक्त हमारे साथ धार में डॉक्टर अंतर सिंह आर्य जी मौजूद हैं। आज धार में क्या कार्यक्रम रहा आदरणीय? देखिए, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी मुझे इस देश का राष्ट्रीय जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया है, क्योंकि इस देश के अंदर 1200 करोड़ से ज़्यादा हमारे आदिवासी भाई रहते हैं और उनकी सुरक्षा सुरक्षण और उनकी आर्थिक सामाजिक हर स्थिति, शैक्षणिक स्थिति इनकी क्या है आदि का अध्ययन हम समस्त देश के अंदर हम भ्रमण कर रहे हैं। और आज हम धार जिले के दौरे पे है और यहाँ पर आज मैंने जनता के बीच में जन संवाद किया। वन समिति के लोग थे, पेशा एक्ट के अंदर जो कमेटियाँ हैं वो लोग थे, वनाधिकार के जो पट्टेधारी है वो लोग थे और आम जनता और विभिन्न संगठनों से बातचीत की। और ठीक 3 बजे मैंने जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर शासकीय कमीशन की हमने बैठक की है। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की जो आदिवासियों के लिए जन कल्याणकारी जो योजना क्रियान्वित हो रही है, एक एक डिपार्टमेंट की हमने विभाग वाइज इसकी समीक्षा करी। विशेषकर हमारा जो देश के अंदर जो वन अधिकार अधिनियम 2006 जो देश में लागू है, उसके अंतर्गत कितने आदिवासियों को वन भूमि के पट्टे दिए, ताकि बहुत से लोग छूटे हुए हैं उन लोगों को हम हर ज़िले में बुला रहे हैं। यदि कोई केस किसी कारण वो निरस्त हो गया है, उस प्रकरण को हम रीओपन कर रहे हैं और ज़िले के अंदर एक हम कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बना रहे हैं। उसके साथ डीओफओ, ट्राइबल एसी और एक कमीशन का अधिकारी होगा, एक सामाजिक कार्यकर्ता होगा। वो ग्राम पंचायत की वनाधिकार समिति, खंड स्तरीय समिति और जिला की जो कमेटी है उनके बीच में सामंजस्य स्थापित कर आदिवासियों को हक दिलाएंगे। दूसरा कि जो देश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर 927 वन ग्राम हैं, इस वन ग्राम को रेवेन्यू ग्राम में ट्रांसफ़र का प्रोसेस चल रहा है। हर ज़िले में गजट नोटिफिकेशन हो रहा है और राज्य शासन को ये पूरा प्रकरण भेजा जा चुका है हर ज़िले के अंदर, ताकि ये जब राजस्व ग्राम में घोषित हो जाएगा तो सरकार की सभी योजना का लाभ उनको सीधे उनके अकाउंट में उनको फ़ायदा मिलेगा। कहीं न कहीं देखा जाए तो जो ट्राइबल्स के ज़िले हैं आदरणीय, और आप इसी विभाग को बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य की चीज़ें भी अधूरी पड़ी हुई है। उसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, यहाँ पर बहुत सी बातें आती है कि हम पहले दिन, आज तो मेरा एक ही दिन का प्रोग्राम था, अगला जो विजिट होगा हम विभिन्न छात्रावास आश्रम इनको हम आकस्मिक निरीक्षण करते हैं। यहाँ पर समीक्षा के दौरान ये पाया गया कि भाई बहुत से हॉस्टल बहुत पुराने बने हुए हैं। कोई 50 सीटर छात्रावास है, कोई 100 सीटर छात्रावास है। हर ज़िले से एक ही मांग आ रही कि भाई कि छात्रावास निर्माण में बहुत लंबा समय लगता है, परंतु हर छात्रावास में 20 से 25 सीट वृद्धि की बात हुई है। और ये मैंने आज कमीशन की बैठक में कलेक्टर कार्यालय में एक प्रस्ताव पारित करके कि भाई मध्य प्रदेश सरकार को सीट वृद्धि हेतु आप प्रस्ताव भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। कहीं न कहीं वन विभाग के जो पट्टे हैं जिनका वितरण पहले कई शिवराज की सरकार में हुआ था, लेकिन अभी कई ऐसे लोग हैं जो इससे वंचित हैं, क्या कहें? देश के अंदर पूरे देश में 15,32,000 पट्टे आज तक सरकार दे चुकी है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, उस समय में भी इस विभाग में 4 विभाग का मैं मिनिस्टर रहा हूँ। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी उस समय के मुख्यमंत्री थे और मैं कुछ 6 महीने के लिए जब मैं मंत्री नहीं था, मुझे माननीय ने विधानसभा का ST/SC जो कमीशन है उसका मैं चेयरमैन बनाया था और पूरे ट्राइबल के 20 ज़िलों में
क्योंकि इस कमेटी में सभी दल के विधायक रहते हैं। हम 14-15 विधायक ने दौरा किया, 20 जिलों का दौरा, और सिर्फ वनाधिकार की समीक्षा की। और उस दौरे के दौरान 1.5 लाख आदिवासियों को पट्टे प्रदाय किए थे। और बाद में ऐसा मिलाकर आज मध्य प्रदेश में 3 लाख परिवारों को पट्टे प्रदाय किए गए। और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 6,000 और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सम्मान निधि के 6,000, इस प्रकार से 12,000 इन वन अधिकार के पट्टेधारियों को भी ये राशि मिल रही है। मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे है। आदरणीय अनुसूचित जनजाति विभाग के अब राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था उसमें क्रीमिलियर जो है उसको ST/SC के साथ आरक्षण की बात कही गई थी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय लिया है, हर किसी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। पर हमारे देश के बहुत से सांसद महोदय ने माननीय प्रधानमंत्री जी से वो मिले हैं और कुछ पत्र व्यवहार भी उन्होंने किया है। मैं एक राष्ट्रीय कमीशन के अध्यक्ष होने के नाते मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि भारत सरकार आदिवासी के हित में ही निर्णय लेगी, आदिवासी का कभी भी अहित नहीं होने देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। देश में प्रोटेस्ट किया गया आदरणीय इसको लेकर, देखो ये केंद्र सरकार ने तो इसे विड्रॉ किया। भाई सीधी सी बात है, ठीक है, कोई विरोध में जाता तो उसका अपन क्या कर सकते हैं, विपक्ष का काम है विरोध करना भी है मतलब। पर हमारा तो एक ही है कि भाई हम आदिवासी के हित रक्षक कमीशन है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये मतलब आदिवासी के हित में ही रहेगा, इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। अंतिम प्रश्न आदरणीय, मध्य प्रदेश कैबिनेट में आप रहे हैं, कैबिनेट के बाद में आप सीधा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं दिल्ली, किसे श्रेय देंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये श्रेय आम जनता भी हो सकती है, प्रशासन भी हो सकता, और विशेषकर मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा इसमें है, क्योंकि हमारी बात भारत सरकार प्रधानमंत्री संगठन तक ले जाने में आपकी भी अहम भूमिका है। इसलिए मैं मीडिया का हर जगह पे आभार व्यक्त करता हूँ। ये थे हमारे बीच में अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर सिंह जी, जिन्होंने कहा है कि जिस कमीशन का उन्हें अध्यक्ष बनाया उसके लिए मैं सतत कर्मशील हूँ। पूरे देश में जो आदिवासी के मामले हैं उन्हें उठाते रहेंगे, साथ ही उनका निराकरण करते रहेंगे। वन विभाग के पट्टों के बारे में उन्होंने कहा कि जो शेष बड़ी काम है उसे भी वह शीघ्र पूरा करेंगे। INS 24x7 चैनल के लिए मेरे सहयोगी धारेश्वर शर्मा साथ लोकेश ब्राइट, धार।